तो बच्चों एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस के अंदर जो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, जो दूसरा टॉपिक होगा वो है एनालोगस ऑर्गन्स का। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक जिस तरह हमने होमोलोगस ऑर्गन्स को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि वहाँ पे एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर सेम होते थे, ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली तो डिफरेंट होंगे, ओरिजिन भी डिफरेंट होगी, पर ओवरऑल फंक्शन उस ऑर्गन का बिल्कुल मिलता जुलता होगा किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के किसी दूसरे ऑर्गन से। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे समझिए आइज ऑफ ह्यूमन एंड आइज ऑफ सेफेलोपोड्स, आपको पता है बेसिकली दोनों ही देखने का काम करते हैं। आइज तो आइज का काम दोनों का ही देखने का है, पर अगर हम एनाटॉमिकली इसको कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि आइज ऑफ ह्यूमन एंड आइज ऑफ सेफेलोपोड्स बोथ हैव quite different origin and there are lot of differences among them। ठीक है, तो differences काफ़ी सारे हैं। बिल्कुल अगर इसी तरह मैं बात करूं किसी और एग्जाम्पल की, तो आप देखिए कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फाइलोक्लेड वर्सेस लीव्स। मैंने इसके बारे में आपसे बात भी की थी, कहा था कि फाइलोक्लेड का एग्जाम्पल होमोलोगस और एनालोगस दोनों ही ऑर्गन्स के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फाइलोक्लेड को किससे कंपेयर किया गया है, लीव्स से। फाइलोक्लेड और लीव्स इन दोनों का ही फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। उस पर भी आपको पता होगा कि फाइलोक्लेड्स बेसिकली ओपुंशिया में पाए जा रहे हैं, ठीक है, और फाइलोक्लेड्स के पास एडेप्टेशन है कि इनके पास ग्रीन क्लोरोफिल पाए जाते हैं और इस कारण से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, राइट। और लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करने में जनरली कैपेबल होते हैं। तो एनालॉगसली अगर हम देखें तो ये दोनों ही सेम फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है फाइलोक्लेड इज अ काइंड ऑफ स्टेम व्हेयरएज लीव्स आर लीव्स। तो एनाटॉमिकली दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं होगी स्ट्रक्चर में, लेकिन फंक्शंस सेम है। एंड सेम इज द केस विद विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। आपको पता है बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट का विंग डेफिनेटली एक अलग ओरिजिन से आया है, जबकि बर्ड्स का विंग एक डिफरेंट इवोल्यूशनरी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ डेवलप हुआ है। पर फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि दोनों ही फ्लाइट में हेल्प करते हैं, और इसी कारण से दो डिफरेंट काइंड ऑफ इवोल्यूशन के पैटर्न को हमें देखने में मिलता है जब आप होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स को कंपेयर करते हैं तो, और वो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जब हम कहते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स कैसे बने होंगे, तो हमने कहा कि एक स्पीसीज रही, मान लीजिए स्पीसीज ए थी, कोई पेरेंट स्पीसीज थी, लेकिन उस स्पीसीज के अंदर किसी कारण से माइग्रेशन हुआ, वो अलग अलग हैबिटेट्स में चले गए, मे बी बिकॉज ऑफ फूड या बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस के कारण उनका हैबिटेट बदल गया। जैसे ही हैबिटेट बदला उनके अंदर एडेप्टेशंस आने शुरू हो गए, और ये एडेप्टेशंस धीरे धीरे उनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स को डेवलप करना शुरू कर दिए, और यही रीज़न है कि अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो भले ही इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन फंक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं, और इस तरह हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, तो याद रखिएगा ये बताता है कि एनालॉगस ऑर्गन्स किस तरह डेवलप हुएंगे। हमने कहा कि दो अलग अलग पेरेंट स्पीसीज थी जो किसी एक ही हैबिटेट में आकर के बस गए, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी एक ही कॉमन हैबिटेट को शेयर करना शुरू कर दिया। अब चूंकि उस कॉमन हैबिटेट की एक्सटर्नल कंडीशन लगभग एक जैसी थी, इस कारण से दोनों के अंदर जो एडेप्टेशंस आए वो सिमिलर थे, और इस कारण से इनके अंदर भले ही अलग अलग ओरिजिन अलग अलग स्पीसीज के थे, डेफिनेटली जो ऑर्गन्स रहे होंगे उनके ओरिजिन भी हो सकता है कहीं ज़्यादा डिफर कर रहे हों, लेकिन इसके बावजूद उनके फंक्शंस सेम हो गए और हमें एनालॉगस ऑर्गन्स देखने को मिले। ठीक है जी, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी समझ में आ गया होगा कि ये एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, राइट।